नमस्कार दोस्तों। यदि आप कोई छोटा बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, आपके पास बहुत सारा पैसा नहीं है, आप अपने घर से ही ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आइए इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे बिजनेस बताऊंगा जिनका लोग इंतजार करते हैं, यानी इनके कस्टमर हैं वो सुबह 6 बजे से ही शटर खुलने का इंतजार करते हैं। जैसे मैंने कई ऐसे दुकानें देखी हैं, कई ऐसे बिजनेस पॉइंट देखे हैं जिन पर लोगों की लाइन पहले से लगी हुई होती है। दुकानदार शटर आके खोलता नहीं है, उससे पहले लोग घुसने की कोशिश करते हैं और कहते हैं मुझे पहले दीजिए, मुझे जल्दी है। वो कौन से ऐसे 3 बिजनेस हैं जो मैं बता रहा हूं इस वीडियो में। आइए इस वीडियो में जो बताऊंगा, पहले बात बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो में जो जॉब मैं आपको बताना चाहता हूं, उस जॉब के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। 1 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए यदि आप अपने गली में, मोहल्ले में, घर के आसपास या घर में कोई दुकान टाइप रोड के ऊपर बना करके यदि लगा देते हैं तो 25 से 30 हजार रुपए महीना किसी के बाप का नहीं है। मैं गारंटी तो नहीं दे सकता, मगर आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि आप ये बिजनेस कर लेते हैं तो अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और वो बिजनेस है किराना स्टोर। जी हाँ दोस्तों, घर में आप सुबह 6 बजे उठते हैं, 7 बजे अपनी दुकान खोलते हैं, क्योंकि आपकी दुकान गली मोहल्ले में है। मार्केट में दुकानें 7 बजे नहीं खुलती हैं, ध्यान रखना, मगर गली मोहल्ले की दुकानें 7 बजे खुलती हैं। उससे पहले मैंने 3-4 आदमियों को दुकान की सीढ़ियों के ऊपर, पैड़ियों के आसपास बैठे देखा है। क्यों भाई, कैसे बैठे हो? कि दुकान खुलने का इंतजार कर रहे हैं। क्यों भाई, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? बोले साहब चाय पीनी है घर में और चीनी खत्म हो गई। ऐसे कई ग्राहक आपके पास में आपका इंतजार करते रहते हैं। शटर खुलते ही वो अंदर हो जाते हैं, वो झाड़ू पोछा नहीं निकालने देते हैं आपको। आप दुकान में जो अपने देवी देवता रखते हैं, पूजा कर रखते हैं, उसकी पूजा नहीं करने देते हैं। उससे पहले कहते हैं भाई साहब जल्दी है, थोड़ा मुझे दीजिए। अरे भाई साहब जल्दी है, पिताजी को चाय के साथ बिस्कुट दिया करते हैं, आज बिस्कुट खत्म हो गया, रात को ला नहीं पाया, आप 1 पैकेट बिस्कुट का दीजिए। ऐसे ग्राहक आपको लाइन लगाए खड़े होते हैं। और सबसे बड़ी एक बात और होती है इसमें, ये ग्राहक आपके सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक ज्यादा होते हैं। ये मेरा अनुभव है प्रैक्टिकली। वो क्यों होते हैं उसका भी कारण होता है कि 9 बजे तक जो लेबर टाइप का आदमी होते हैं वो सुबह 8 बजे काम पे निकल जाते हैं। जो गवर्नमेंट की नौकरी करने वाले होते हैं वो 10 बजे निकल जाते हैं। और जो प्राइवेट नौकरियों में काम करने वाले तो होते हैं, यानी किसी दुकान में, बड़े जनरल स्टोर में या बड़ी दुकानों में काम करने वाले हैं, कपड़े की दुकान है और भी कोई भी दुकान है, उनमें काम करने वाले हैं, वो लगभग 9 बजे के आसपास निकल जाते हैं। उसके बाद में आपके पास में शाम को 4 बजे तक ग्राहकों की भीड़ कम होती है, क्योंकि गली मोहल्ले की दुकान है आपकी। तो उस समय आप अपना और कोई काम भी कर सकते हैं। आप अपने बच्चों के भरोसे, बूढ़े माँ बाप यदि दुकान संभाल सकते हो तो उनके भरोसे, और यदि आपकी मिसेज यानी श्रीमती जी यदि दुकान संभाल सकती हैं तो उनके भरोसे ये दुकान सौंप सकते हैं। और आप अपना जो जॉब करते हैं, जैसे 10 बजे आपकी कोई ड्यूटी लगती है तो 10 बजे आप अपनी ऑफिस जाना है आपको, या और कोई काम, प्राइवेट काम करते हो उस पे जाना है, तो 9 बजे आप संभला करके उनको जा सकते हैं। और शाम को 6 बजे 5 बजे जैसे ही आप आते हैं वापस बैठ जाते हैं दुकान पे, और 10 बजे तक ये दुकानें चलती रहती हैं। 9 बजे तक तो अमूमन चलती हैं और 10-11 बजे तक भी चलती रहती हैं। लोग बाग मोहल्ले के 10-5 लोग आ जाते हैं, आप गली में पार्टियां वगैरह, बेंच वगैरह, कुर्सियां वगैरह लगा देते हैं, लोग बैठे रहते हैं, वहीं कोई कुछ खरीदता है, कहीं कोई कुछ खरीदता है। ऐसे कर करा के आपका 5,000 रुपए की सेल हो जाती है। और 5,000 रुपए की सेल का मान लीजिए आप 10% भी कमाते हैं तो 500 रुपए यानी 15,000 रुपए महीना का आपका पर मंथ ये शुरू हो गया शुरुआत में ही। जी हाँ दोस्तों, ये छोटी सी समरी है आपको जो मैं बता रहा हूं। इसका बड़ा रूप करने के लिए आपको इसमें और आइटम बढ़ा देने होते हैं। जैसे मिल्क रख लिया आपने, दूध रख लिया, सबको दूध की जरूरत होती है, आस पड़ोस वाले दूर दूर से दूध लाते हैं, आपने एक फ्रिज रख लिया, उसमें दूध ला के रख लिया, कुछ ठंडा वगैरह ला के रख लिया। ऐसे कई आइटम आप इसमें बढ़ा देते हैं
तो ये बिक्री आपकी ज्यादा बढ़ने लग जाती है और आप 30 से 40 हजार रुपये, 50 हजार रुपये महीना तक कमाते हुए देखे गए हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपने बिजनेस में कितनी शिद्दत से काम करते हैं, कितना जुनून है आपके पास, कितना फंड है आपके पास, कितने पैसे लगाते हैं आप और कितनी मेहनत से आप काम करते हैं। बिजनेस में बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। देखिए लॉस का तो कुछ लोग कहते हैं साहब बिजनेस में सबसे बड़ा डर ये है कि लॉस हो जाता है। अरे भाई लॉस हो कैसे जाएगा? 10 रुपए की चीज लाए हैं, आपको 11 रुपए में बेचना है, अब लॉस कैसे हो जाएगा? मेरे समझ में नहीं आता। क्यों नहीं समझ में आता है? इसका कारण ये है कि या तो आपको बिजनेस करना नहीं आता या आपको कैलकुलेशन नहीं करना आता। जिस आदमी को सब्जी का कैलकुलेशन करना आता है, सब्जी आप घर से बाहर जाकर खरीदते हैं, यदि आपको ये कैलकुलेशन करना आता है तो भी ये बिजनेस आराम से कर सकते हैं। अब बात आती है बिजनेस में लॉस होता कहाँ है। मेरे भी नॉलेज में है लॉस कहाँ होता है, बताऊंगा आपको, इसी वीडियो में बता रहा हूं, इसलिए इंतजार कीजिए। लॉस होता है आपकी सोच के कारण। सोच कैसी है? आपको खरीद करके लाने चाहिए 3 पैकेट किसी एक चीज के। आज खरीदे आपने और परसों तक बिक जाए, ऐसे 3 पैकेट आपको खरीद करके लाने चाहिए। वो 3 पैकेट बिक जाते हैं, उनमें से 2 पैकेट बिक गए, फिर 3 पैकेट आप ला करके रख दीजिए। ऐसे आप डेली शाम को 7 बजे के आसपास या 6 बजे के आसपास, जब बड़े दुकानदार होलसेल वाले खाली टाइम होता है उनके पास, खरीदने जाते हैं, तब आपके साथ ऐसा नहीं होता। होता क्या है, आपको वो कहते हैं नहीं साहब ये 1 पैकेट ले जाइए, बड़ा पैकेट ले जाइए, उसमें 50 पैकेट होते हैं वो, और वो 50 पैकेट आपकी दुकान में 25 दिन में बिकते हैं, 20 दिन में बिकते हैं। ऐसे ला ला के आप दुकान को भर लेते हैं बड़ा दिखने के लिए, तो ऐसा मत कीजिए। दूसरी कारण होता है लॉस लगने का कारण कि आप उधार में दे देते हैं। पड़ोसी है, क्या दिक्कत है, और वो फिर पड़ोसी कहता है आज तो मेरे बच्चा बीमार हो गया, परसों वो नौकरी पे चला गया, अब आते ही दे दूंगा भाई साहब, अब तो मैं जा रहा हूँ, बाद में दे दूंगा। ऐसे कर कर आके आपकी उधार खिंच जाती है, और जब उधार आप देना शुरू कर देते हैं तो आप अपने आप को बहुत बड़ा धन्ना सेठ मान लेते हैं और ये नहीं ध्यान देते कि कल लाएंगे कहाँ से। तो ऐसी स्थिति में आपकी दुकान गड़बड़ हो जाती है। यदि आप उधार नहीं देंगे तो आपके दुकान में, बिजनेस में लॉस होने का कोई सवाल ही नहीं है। वीडियो पसंद आता है लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। एक बात और कहूंगा, मेरी 2 चैनल हैं। एक चैनल SN शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर और दूसरी चैनल है लेटेस्ट बिजनेस आइडियाज। लेटेस्ट बिजनेस आइडियाज के ऊपर मैं कुछ बिजनेस आइडियाज भी देता हूं। आपको यदि पसंद आते हैं तो दोनों चैनल में से कोई सी भी चैनल पे आप वीडियोस देख सकते हैं। बड़ी चैनल मेरी जो है SN शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर मुख्य चैनल है, उसमें मैं बहुत सी शानदार वीडियोस आपके लिए पेश करता हूं। बड़ी मेहनत और शिद्दत के साथ बनाता हूं। उन्हें देख करके आप गर्व महसूस कर सकते हैं, अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं और अपने बिजनेस की खामियों को सुधार सकते हैं। नमस्कार।